हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और मैं आज आप सबके बीच आई हूँ आपसे कुछ बात करने। आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आज एक आवाज़ बनकर आई हूँ। आओ एक आवाज़ बने, आओ एक पुकार बने, आओ हम कुछ उन बातों का एहसास करते हैं जो एहसास हम अपने लिए तो महसूस करते हैं। हमें परेशानी हो रही है, हमें दर्द हो रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें दुख हो रहा है, वो हम अपने लिए तो महसूस करते हैं। बट आइए मिलकर हम दूसरे के लिए भी यही दर्द, यही प्यार, यही मोहब्बत, यही खुशी और यही एक दुआ जो होती है वो उस चीज़ का एक एहसास करते हैं। और इस टाइम जो हमारा देश है बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, हम सब जानते हैं कोरोना चल रहा है और हमारा देश क्या पूरी दुनिया ही लगभग इस जद्दोजहद से लड़ रही है, इस बीमारी से लड़ रही है और हमें मिलके इस चीज़ का सामना करना है और इससे निकलना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पॉजिटिव रहने की। हाँ, तो यहाँ मैं बात कर रही थी एहसास की। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक हर बार लेके आने वाली हूँ जहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे एक एहसास की, उस फील्ड को लेकर, उस क्षेत्र कह लो या उस बच्चे को बात करें या हम बड़ों की बात करें, जिसकी भी बात करें, उसको एक एहसास लेके चलते हैं। क्योंकि कई बार हम खुद में इतना खो जाते हैं कि हम अगले की फीलिंग समझ, अगले की बातें, अगले की जो उसको फील हो रहा है उसको समझ नहीं पाते। और जी हाँ, यहाँ जब इस टाइम पे कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन का माहौल भी हो जाता है, हमें खुद को बचना है लोगों की। हम न्यूज़ें सुनते रहते हैं, टीवी में सुनते रहते हैं, हर तरफ नेगेटिविटी है और इवन नेगेटिविटी है भी नहीं, हमें देखने को भी मिल रही है कितनी ना जाने मौतें हो रही हैं। और ये रियली मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बीच बीच में लॉकडाउन खुलता भी है, बट आ जाके बात वही घूम जाती है क्योंकि कोरोना की एक लहर आई थी, अब दूसरी लहर फिर से आ गई है। तो फिर वही सब माहौल और घर में बंद रहना, घर में वही जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में हमें रहना होता है। पर हम बड़े तो कई बार अपनी दिल की बातों को अपनी जो एहसास या फील होती है हम उनको शेयर कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं एक कह लो कि एक फील्ड ऐसी है जहाँ पर हम भूल जा रहे हैं कि उन पर भी क्या बीत रही है। आज मैं उन्हीं के एहसास के बारे में बात करने जा रही हूँ दोस्तों। हाँ जी, वो कोई और नहीं, हमारे घर के हमारे ही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, थोड़े से बड़े बच्चे और उससे बड़े बच्चे। हम उन्हीं बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की बात करने जा रही हूँ जो पढ़ते हैं और इस टाइम में अपने आप को कैसे सरवाइव कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपसे यही बात शेयर करने आई हूँ। और क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ और अभी समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ हो रही है, लॉकडाउन हो गया, सडन ये बीमारी आ गई, उसको बीमारी को नहीं समझ पा रहे, इतने साथ में डेथ्स होती जा रही हैं। तो और फिर धीरे धीरे करके जब स्कूल बंद हो गए, घर में वो स्टूडेंट रह गया, वो बचपन जो स्कूल में जाता था, पार्क के, स्कूल के ग्राउंड में खेलता था, टीचर्स के साथ मस्ती करता था, पढ़ता था, शिक्षा लेता था, स्कूल में जाता था और ना जाने वहाँ पे क्या क्या सीख के और एकदम मस्ती करके आता था। तो वो हमारे बच्चे आई थिंक सो स्वस्थ रहते थे, वो हमारा एक दिनचर्या होती थी। फिर वो घर आना, घर में पढ़ना, खेलना और वो सब होता था। पर अचानक से ये चीज़ें बंद हो गई। सोचो, हम तो बड़े बैठ के बातें कर लेते थे, हस्बैंड परेशान है, वाइफ अपना परेशान है, हस्बैंड वाइफ हो गए, घर में और लोग आ गए, हम बड़े लोग अपनी शेयर कर लेते। पर हम कहीं ना कहीं ये भूल गए कि हमारे बच्चों के, वो स्टूडेंट्स के माइंड पे क्या बीत रही है। हाँ दोस्तों, वो शायद हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, रियली वो हमसे शेयर नहीं कर पाते, पर वो कितनी चीज़ें देख रहे हैं, वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं और वो अपनी फीलिंग्स कई बार शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि शायद उनकी सोच भी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इतनी बड़ी बातें कर पाए या अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए, सामने रख पाए। क्योंकि एक डर भी है और कोरोना का डर कहीं हमें तो ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में रियली दोस्तों समझ नहीं आ रही थी, जो शायद कितनी फैमिलीज़ ने सफ़र किया होगा और वो चीज़ हमने भी सफ़र की जब स्टार्टिंग में चल ही रहा था। तो वही स्टार्टिंग में मार्च जून वाले टाइम में धीरे धीरे घर में एक जन से ही नहीं, एक जन से स्टार्ट होता था और सब में फैल जाना। और उस दौरान जब
घर में मेंबर्स को हो जाना, बाहर देखना, न्यूज़ में सुनना, दोस्तों से सुनना, जिस रूम में आते थे बच्चे वो सुन रहे हैं। तो उस माहौल के बीच में आप ये देखिए कि वो एक स्टूडेंट जो घर बैठ गया, उसको स्कूल से कितनी मेहनत से स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। हाँ, यहाँ हम भूल ही सकते स्कूल की और उन टीचर्स को जिन्होंने रियली उनकी लाइफ में भी कितना चेंज आया। उन जो मतलब कहाँ तो कहते थे कि मोबाइल से दूर रहना है और ये नेट और इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, जबकि हम ये हिदायत दी जाती थी, हमें डांट लगाई जाती थी कि ये चीज़ हमें स्कूल में नहीं लानी, बच्चों ज़्यादा नहीं देख रही हैं। और उसके बाद हमने अपने बच्चों को पकड़ाया भी तो क्या, वो मोबाइल ही, और वो काम आया तो वो मोबाइल ही काम आया। और स्कूल वालों ने रियली और हमारे जो टीचर्स हैं उनका थैंक्स है, उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे अपने वो रूटीन में लेके आए। क्योंकि इस यह कहा है ना कि ये बीमारी जो ऐसी है किसी को नहीं छोड़ा, तो ये नहीं कह सकते कि स्कूल वालों को छोड़ा या शिक्षक। इस चीज़ कोरोना टाइम में हर कोई इंसान ऐसा नहीं रहा जो इस चीज़ से अछूता रहा हो। हाँ दोस्तों, स्कूल कह लो या शिक्षक कह लो, कोई भी इस चीज़ के से नहीं बच पाया है। उन्होंने भी कितनी मेहनत से सारी चीज़ों को किस तरीके से प्लान किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, शिक्षक अपने घर पे बैठ के, टीचर जो हैं घर पे बैठ के अपने घर के माहौल में किस तरीके से टाइम निकाल रहे हैं। पहले तो एक टाइम स्लॉट होता था, बट अब वो टाइम स्लॉट का तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो इवन सारा दिन ही उन्हीं स्टूडेंट्स में, और कहीं ना कहीं वो बच्चे अपनी पढ़ाई से कहीं छूट ना जाए, तो वो बहुत सारी मेहनत के साथ लगे हैं। तो हम यहाँ पर बात करने फिर से जा रहे हैं कि बच्चों के बारे में। और आप ये देखिए कि घर के माहौल कितने नेगेटिव होते थे, किसी के फादर को हो रहा है, किसी के मदर को हो रहा है, इवन खुद को भी हो रहा है। उस दौरान ही आपकी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, कभी आप लीव ले रहे हो, और किस तरीके से आप पढ़ाई का एक प्रेशर ले रहे हो, क्योंकि आपको इस दौरान घर पे खुद ही पढ़ना है। ट्यूशन कैसे की जाए वो भी बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, तो कितना ज़्यादा एक इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है। आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि हम जब बड़े ही इतनी चीज़ों को देख के डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटल लेवल पे, तो हम क्या थोड़ा सा सोचें कि हमारे बच्चे मेंटल लेवल पर कितने स्ट्रेस हो गए होंगे। क्या हमें उनको मेंटली किस तरीके से उन्हें पॉजिटिविटी दें, इस पे डिपेंड करता है हमारे घर का माहौल, हमारे परिवार में हम किस तरीके से उनके लिए सोच के एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कुछ परिवारों में इतना गलत हुआ है कि किसी के फादर चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी की मदर जा रही है, वो घर में कैसे खाना बनाना है, कैसे अगर फादर चले गए तो पीछे से बिजनेस कैसे देखना है, बच्चों के साथ में पढ़ाई चल रही है। उफ, इतना पेनफुल है। अगर ये मतलब इसको सोचो ही, और अगर इसके अंदर भी घुस जाओ, सोचने बैठ जाओ, तो शायद आपका दिमाग फटने लगेगा कि रियली हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। रियली दोस्तों, हमें इस टाइम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी दे सके। और सबसे बड़ा रोल जाता है घर में बड़ों का, अपने आपस में सभी फैमिली मेम्बर्स का, कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके। अगर लाइफ में, हमारी लाइफ में अगर इस टाइप का कोई चीज़ आ जाए, तो हमने कैसे उसको फाइट करना है, कैसे उसको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग होकर इस चीज़ से लड़ाई करना है और जीतना है। जी हाँ, हमें जीतना है। आज तो कोरोना आया है, पहले भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती रही हैं। बीमारी छोड़ो, और भी लाइफ में पता नहीं कितनी चीज़ें आती हैं। तो ये यहाँ पर हम अपने बच्चों को अभी से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हमें किस तरीके से हर हालात से लड़ना होता है। और जितना पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे, उतना ही हम इन चीज़ों से लड़ पाते हैं। और खुद का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमारी फिज़िकली हेल्थ भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो हमें मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा बहुत सही रखनी पड़ेगी। घर में ही हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है, घर में ही कैसे वॉक करनी है, चाहे छत पे जाकर करें, योगा करें। ये सब इस टाइम क्या है कि कोई ना कोई घर में टूटता है। अगर बच्चा टूट रहा है तो बड़ों को मिलके मोटिवेट करके, नहीं उठो, जैसे भी करके ये, क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है कि बच्चों को
माइंड में जो टेंशन है वो उसको रिलीज करने के लिए किसी न किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ गए हैं इवन, क्योंकि ये मैं कहीं दूर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा ही बेटा है, बट वो अपने टेंशन को कैसे रिलीज करता है, या तो खाने से या फिर वो करता है गेम खेल के। तो आप ये देखिए कि कितना मेंटल स्ट्रेस वो बच्चे जो ले रहे हैं, उसका वो बच्चों को देख के पेरेंट्स, इवन जो सबसे हम कहना चाहूँगी कि जो मदर होती है वो सब समझ जाती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और हमें बहुत आपस में ही शायद मिलके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर घर में बच्चों अगर बड़े लग रहा है कि वीक हो रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बड़ों को इतनी हिम्मत दें, उन्हें हिम्मत दे के देखो हम छोटे होके किस तरीके से, पापा सब कुछ, मम्मी सब कुछ ठीक होगा, हम मिलके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मिलके फाइट करेंगे हर चीज़ की। इवन घर में ही नहीं, आप घर से बाहर जितने लोग हैं, जो हमारी समाज कह लो या हमारे रिलेटिव्स रह लो, सबके लिए ताकत बनो, सबके लिए एक मिसाल बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमें भगवान ने टाइम दिया है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ आ गई, आप जो स्लॉट पढ़ाई का है पढ़ाई के लिए रखो, बट आप इस टाइम में जब आपकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, या कहते हैं चारों तरफ से अगर नेगेटिविटी आए, तो आप अपना फोकस कहते हैं एक ऐसी जगह पे टिका दो, तो आपका जो फोकस है उस जगह पे जब होगा, तो चारों तरफ की नेगेटिविटी से आप ध्यान हटा दो, आप भूल जाओगे कि वो नेगेटिविटी चारों तरफ की कहाँ चली गई। तो इस टाइम हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि किस तरीके से, क्योंकि हर इंसान में एक कुछ हॉबी होती है या कोई क्रिएटिविटी होती है, और नहीं होती तो कई बार वक्त के हिसाब से कौन सी चीज़ कम निकल के आपके अंदर से बाहर आ जाती है, आपको नहीं पता होता, और रियली आई होगी। आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएं कि आपने अपने फ्री टाइम में आज तक कुछ सोचा नहीं था, आपने वो क्या चीज़ कर दी, आपकी हॉबी थी जो करते नहीं थे, वो आपने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस टाइम में हम अपने अंदर से वो चीज़ निकाल सकते हैं कि हम नया क्या कर गए, हम नया क्या लेके आ गए। यही दोस्तों, यही मिसाल है। हमारे बच्चों, प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। मेरा एक ये जो मैं एहसास लेके आई हूँ, इसीलिए लेके आई हूँ कि हमें सबकी, इवन बच्चों, आप सबके मेंटल हेल्थ की फिक्र है, हमें आप लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक करनी है। तो बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान न करें। हर चीज़ का एक टाइम स्लॉट होगा, और आप डेली करेंगे तो आप पे कभी बर्डन नहीं होगा। आप वो टाइम स्लॉट के हिसाब से चीज़ें करेंगे तो आपको बोरियत भी नहीं होगी, इंटरेस्ट क्रिएट आपका होता रहेगा, बना रहेगा, और डेली आप उसी रूटीन, उसी पंक्चुअलिटी के साथ चीज़ें करें। टाइम से नहाए धोए, फ्री होके, पेरेंट्स को बिना तंग किए, बिना, अपने अंदर की हॉबी कह लो या अंदर से क्रिएटिविटी आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ करके दिखाएं और मुझे मैसेज करें कि आपने क्या नया कर दिया। दोस्तों, मुझे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स, मुझे आप सबका इंतज़ार है। तो हमें, आप खुद इस चीज़ को समझिए, आप कमज़ोर नहीं, आपने खुद ये चीज़ समझनी है कि वक्त खराब चल रहा है या नेगेटिव वक्त चल रहा है, उसको हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है, और मम्मी पापा की पावर बनना है। अपने माइंड को नेगेटिविटी की साइड नहीं लेके जाना है, पॉजिटिविटी की साइड लेके जाना है। आप अपने अंदर से जो आपके अंदर क्रिएटिविटी, इवन जो नहीं है, उसको भी खींच कर ले आओ, कुछ ना कुछ करो। टाइम बहुत यूज़फुल है, टाइम का पूरा यूज़ करो। आपको नहीं पता कि आप घर के अंदर बैठे ही पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या नया क्रिएशन करते हैं, नई चीज़ अंदर से ले आए। आपके पेरेंट्स देख के खुश होंगे, उन्हें भी सुकून मिलेगा कि कम से कम आपकी साइड से उनका टेंशन, प्रेशर कम हो जाएगा। और बच्चों, पढ़ाई प्लीज़ ध्यान से करो। आपके टीचर्स आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं, उन्हें डिसअपॉइंट ना करें, अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करें, और पॉजिटिव होके रहना है। मुझसे एक बार फिर से रिपीट करके बोलो कि आपने पॉजिटिव होना है और सबको पॉजिटिविटी देनी है। मेरा यही मकसद है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो कोनों में बैठ के खेल रहे हैं, या कहीं पे मायूस होकर वो बातें सुन रहे हैं, या कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल में ही खेले जा रहा है, या हमारे बीच में बैठ के वो नेगेटिव बातें सुन रहा है, तो उन बच्चों की जो मेंटल स्थिति है, मैं उसी के बारे में आज वो एहसास दिलाने आई थी। तो हम सब मिलके, छोटे बड़े सब मिलके उठते हैं, और प्लीज़ बड़े भी छोटों पे ध्यान दें, और छोटों प्लीज़ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपने बड़ों पे ध्यान दोगे तो तुम सब नेगेटिविटी भूल जाओगे। नेगेटिविटी लानी ही नहीं है।
जो नेगेटिविटी है उसको भी पॉजिटिविटी में बदल के देने वाले हो, ये मुझसे प्रॉमिस करो। और मैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों एक नए एहसास के साथ आऊँगी, एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए, और प्लीज़ मुझे तब तक लाइक ना करें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें। बट अगर पसंद आ गई हूँ या पसंद आ गया मेरे एहसास का ये सफ़र, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाना, एंड तक दिखाना ना भूलें। और दोस्तों हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं और पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रहें, जो प्रिकॉशंस लेनी है वो लेते रहें, और सुरक्षित रहें, घर में रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय। मैं आपसे फिर से बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ एक नए एहसास के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।